इस प्रसारण के पुण्यार्जक हैं श्रीमान महावीर प्रसाद जी सेठी, श्रीमती शकुंतला जी जैन सेठी, कोटा राजस्थान खातौली वाले। श्री भगवान महावीर स्वामी के चरणान्विद में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए स्वास्थ्य लाभार्थम सुख समृद्धि वृद्धि निरोगता सहित दीर्घायु की मंगल कामना करते हैं। जगत गुरुवर आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज साह के पूर्ण स्वस्थता पूर्वक लंबी दीर्घायु की वीर प्रभु से प्रार्थना करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। प्रसंग चल रहा है दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में कि हमारा जिन व्यक्तियों का नीचे से ऊपर की ओर उठते हैं वह कोई विचारणीय प्रश्न नहीं है। जो बुरे से अच्छे आदमी बनते हैं ये कोई विचारणीय प्रश्न नहीं। कोई गरीब से अमीर बनता है ये कोई विचारणीय प्रश्न नहीं है। कोई छोटे से बड़ा बनता है ये कोई विचारणीय प्रश्न नहीं है। ये तो सारे संसार का एक प्रकार की इच्छाएं हैं और सारा संसार यह चाहता है कि मेरा विकास हो। जो आज मैं हूँ उससे मैं आगे बढ़ूं। सारा संसार हर जीव चाहता है। सबसे बड़े चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है, विचारणीय है। हर व्यक्ति के मन में ये प्रश्न है कि उत्थान से पतन कैसे हो जाता है, अमीर से गरीब कैसे बन जाता है, सुखी से दुखी कैसे हो जाता है। ये बात हर व्यक्ति के मन में है। बरसों बरसों हो गए, आज तक कोई इसका समाधान नहीं दे पा रहा है। व्यक्ति उससे ज्यादा खुश नहीं है कि मेरा विकास हो जाएगा, उसको सबसे ज्यादा दुख है कि मेरा कभी भी ह्रास हो सकता है। इतनी खुशी नहीं है कि मेरी दिवाली मनाई जाएगी, दुख इस बात का है कहीं दिवालिया ना हो जाऊं। जैनी ज्यादा टेंशन नहीं करता। धन कमाना तो जैनी का कौन सा हाथ है और चुटकी। बनिया का बेटा धन कमाना, लेकिन बनिया के बेटे को सबसे ज्यादा टेंशन होता है कमाए हुए धन की सुरक्षा करना। वो कठिन है, उसमें सारे लोग टेंशन में हैं। कमाने का टेंशन ज्यादा नहीं है, वो तो गॉड गिफ्ट में मिलता है। जैन कुल में जन्म लेते ही मिलता है। लेकिन ये टेंशन जो कमा लिया, दुकान से हम घर ले जा पाएंगे या नहीं। दुकान से कमा लिया कोई दिक्कत नहीं, अब टेंशन कहाँ आ गया, रास्ते में बीच में है पेट्रोल पंप से घर तक जाना। ऐसे केस हो भी गए, हो भी जाते, टेंशन में आ जाता है। क्या करें, घर ले जाए तो टेंशन है,
कभी डाकुओं का, कभी सरकार का, कभी पता नहीं कितने टेंशन। थोड़ा सा भी कोई धन आपके पास हो, फिर वो आपकी सफर कैसे होती है, हैं? बहुत टेंशन में होते हैं। तो ये जो टेंशन है, इसको कैसे मिटाया जाए? कमाने के बाद हम निश्चिंत हो जाएं कि कहीं कोई चिंता नहीं है, बस कमाने का टेंशन हो। कमाने के टेंशन को मना नहीं कर रहा, हमारे यहाँ अर्थ पुरुषार्थ कहा है। कमाने का टेंशन कोई बड़ा टेंशन नहीं है, कमाना कोई बड़ा पाप नहीं है। कमाने के टेंशन तुम करोगे, तुम्हारी कभी दुर्गति नहीं होगी। खाने का टेंशन करोगे, कभी कोई दुर्गति नहीं होगी। जो तुम्हारी वस्तु है उसको भोगने का टेंशन करोगे, कोई दुर्गति नहीं होगी। मकान बनाओ, गाड़ी खरीदो, दिन रात कमाओ, बनिया हो, बड़े को हो, वैश्य हो। वैश्य बनना का अर्थ है कमाई करने की कला सीखना, कोई बाधा नहीं। हमारे यहां तक कहा गया है कि देश में कमाने का साधन नहीं मिले तो विदेश जाओ। शास्त्रों में राजा महाराजा गए, चारुदत्त विदेश गया, श्रीपाल धवल सेठ ये विदेशों में हंसदीप जाकर के धन कमाने गए। पुराणों में कथाएं भरी पड़ी। तद्भव मोक्षगामी जीव कमाने गए। बड़े बड़े राजाओं ने अपने राज्य का विस्तार किया, युद्ध लड़े। अपने राज्य के विस्तार के लिए युद्ध लड़ता है राजा, कोई बड़ी बात नहीं, वो राजा का कर्तव्य है। राजा का नेचर है कि वो अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करे। नियम दिया गया कि राजगद्दी के बैठने के बाद जो तुम्हें राजगद्दी दी गई है, क्या उतने के राजा हो कि तुमने खुद अपने पुरुषार्थ से राज्य की सीमाएं बढ़ाई हैं? शास्त्रीय नीतियां हैं। तुम्हारे लिए नीतियां हैं कि पिता ने जो तुम्हें संपत्ति दी है, उतनी ही संपत्ति पर तुम जिंदगी गुजार रहे हो या तुमने कुछ अपना भी बढ़ाया है। हर बेटे को अपना विस्तार करना चाहिए। जितना पिता के पास था उससे कुछ अधिक हर चीज होना चाहिए। सच्चे राजा का कर्तव्य जो हमारे पूर्व राजा का वैभव था उससे विस्तार करेंगे। बेटे का कर्तव्य है कि जो पिताजी के पास था उसमें विस्तार करना। किस किस में? धन में विस्तार करो, व्यापार में विस्तार करो, बुद्धि में विस्तार करो, इज्जत में विस्तार करो, मान सम्मान में विस्तार करो। मेरे पिता का जो सम्मान था, मैं उससे ज्यादा सम्मानीय समाज में माना जाऊंगा। ये पिता का बेटे का कर्तव्य है। धन ही नहीं बढ़ाना, धन ही नहीं बढ़ाना कि पिता 2 रुपया कमाता था हम 4 कमाएंगे, नहीं। पिता की इज्जत जो थी उस इज्जत को मैं बढ़ाऊंगा। जो समाज में सम्मान था मैं उसमें बढ़ाऊंगा। मेरे पिता की जो इज्जत थी उसको विस्तार करूंगा। सच्चे बेटे का लक्षण नीति है। नीति कही, यदि तुम बेटे हो तो सौगंध खाओ अपने पिता की वसीयत लेते समय, पिता का अधिकार लेते समय कि पिताजी आपने जहां मुझे छोड़ा है मैं इससे आगे बढ़ के रहूंगा हर क्षेत्र में, धन में, व्यापार में, इज्जत में, सब कुछ। आप जितना धर्म करते थे उससे 1 कदम आगे जाऊंगा। आपने जो दान दिया है जिंदगी में, मैं इससे अधिक दान देके मरूंगा यदि मैं आपका बेटा हूं तो। क्या है नियम? ऐसे ही बन गए बेटे छोकरे। कोई गाजर मूली हो के बन जाओ बेटे। बाप बनाना, बेटा बनना महान साधारण चीज नहीं। गुरु बनाना, शिष्य बनना कोई हंसी मजाक मत समझो, बहुत बड़ी चीज है।
गर्भज बनना बहुत रिक्स है महानुभाव। सम्मूर्छनों को इतना रिक्स नहीं है, नारकियों को इतना रिक्स नहीं है, नारकियों की दुर्गति नहीं होती, वे कभी और नीचे नहीं जाते, ऊपर आते। सबसे ज्यादा खतरनाक है गर्भज मनुष्य को, मनुष्य में भी भारतवासी को, भारतवासी में भी जैन को, और सबसे ज्यादा खतरा है जैन को, उस जैन को जो देव शास्त्र गुरु का भक्त है, उसको खतरा है। देव शास्त्र गुरु का भक्त बनना हंसी मजाक मत मानो। ऐसे ही नहीं कि आए मंदिर एक मुट्ठी भर चावल चढ़ाए, जय हो भगवान, जय जय नाथ परम गुरु होए, हाँ वो करते ना तुम पूजा इतना नहीं है, बहुत रहस्य मानो। मंदिर की तरफ एक एक पग बढ़ना, किस लिए बढ़ रहे हो? बस एक सौगंध, पिताजी तुम कौन हो, तुम्हारे पूर्वजों का क्या इतिहास रहा है, बस सौगंध करो मैं इस इतिहास को आगे बढ़ाऊंगा। आपके पिताजी इज्जत कितनी थी, खोजो तुम्हारे समाज में यदि पिता मर गया हो तो उसकी कितनी इज्जत थी, कितना सम्मान था नगर में। सौगंध करो मैं इस सम्मान को आगे बढ़ाऊंगा। दान देखो, ये मंदिरों में जो पार्टियां लगाए जाते हैं ना नाम के, ये मान के लिए नहीं लगाए जाते, ये लगाए जाते हैं आने वाले बेटों को, आने वाले नए रिश्तेदार को। बेटा देख सके कि मेरे पिताजी ने सबसे पहले सच्चा बेटा, सच्चा सपूत अपने बाप की वसीयत संभालने के पहले ये देखेगा कि मेरे पिताजी ने कहां कहां कितना दान दिया है, कहां किससे उधार लिया है, कहां इसको दिया है, वो बाद में देखेगा। चलो तुम पहले देख लेना कि मेरे बाप से कहां कहां से पैसा है, कहां कहां संपत्ति है, कितनी वसीयत है, कितने प्लाट हैं, कितना क्या, चलो तुम्हारे लिए छूटे। उसके बाद देखो महानुभाव तुम्हारे पिताजी ने कहां कहां दान दिया है। घोषणा करो, पेपर में निकालो, न्यूज़ दो कि मेरा फलाने पिताजी एक्सपायर हो गए, मेरे पिताजी ने कहीं भी कोई दान दिया हो तो कृपया करके मुझे सूचित करें, मैं उसका आभारी मानूंगा। और जहां जो दान दिया है उसका जोड़ लगाओ, पिताजी की फोटो के सामने करो, पिताजी मैं आपके चरणों की सौगंध करता हूं, जो दान तुमने दिया है मैं इसको आगे बढ़ा करके मरूंगा, आपका बेटा हूं। वो पार्टी बेटा पढ़े, मेरे पिताजी ने मंदिर बनाया था। तुम लोग तो अपने बाप की संपत्ति पर कब्जा करते हो। यदि पिताजी मंदिर बना जाए ना, राजस्थान में बहुत आए थे ऐसा, नसियाएं बनाई बाप दादा ने, बड़े उदार थे, बेटा 1 रुपया नहीं लगाता, न मंदिर भी नहीं जाता, अभिषेक भी नहीं करता, और कब्जा करता है ये नसिया मेरी है। बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। उनके दादा परदादाओं की ऐसी हुकूमत चलती थी कि यदि एक आवाज कहीं से खड़े होके बोल दें सारा भारत अटेंशन हो जाता था। ऐसी तू बोलती थी, बड़े बड़े सर से ठोकी, आप लोगों को मालूम होगा, पुराने लोग ऐसी बोलती थी। आज उनकी इज्जत गांव में भी नहीं है, नगर में भी नहीं है। क्या हो गया? ये है दुर्गति का कारण। माँ बाप की इज्जत को धूल में मिला दिया। अरे माँ बाप की इज्जत तुम्हारे नगर में थी तो तुम्हारी इज्जत पूरे जिले में होना चाहिए, और माँ बाप की इज्जत जिले में थी तो तुम्हारी इज्जत प्रांत में होना चाहिए। माँ बाप की इज्जत भारत में थी तो तुम्हारी इज्जत विश्व में होना चाहिए। ये पुरुषार्थ करो, ये पुरुषार्थ करो तो तुम्हें ये पुत्रत्व ऐसा फलेगा, ऐसा फलेगा। एक दिन तुम तीर्थंकर के बेटे भरत चक्रवर्ती बनोगे। मात्र एक संकल्प करना है, कोई ज्यादा मेहनत नहीं।
तीर्थंकर का बेटा बनने के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं करना महानुभाव। बस एक जो आज तुम्हारे सामने है, उन माँ बाप के सामने एक संकल्प करना है, जो कुछ की उनकी ख्याति है उसको मैं वृद्धि करूंगा, बस उसमें मैं वृद्धि करूंगा, उनकी इज्जत को मैं बढ़ाऊंगा, उनकी जितनी इज्जत थी उसमें 4 चांद लगाऊंगा। उन्होंने जितना धर्म किया है मैं उस धर्म को ज्यादा कहूंगा। वो सुबह पूजन करने जाते थे, मैं शाम को आरती में भी जाऊंगा, वृद्धि करूंगा हर चीज में। पूछो एक एक कितनी मालाएं फेरते थे, मैं 2 मालाएं ज्यादा फेरूं। ये पाठ ये इसलिए लगाए जाते थे कि बेटा पढ़ सके कि मेरे बाप दादों ने मंदिर बनाया है, उस मंदिर पर कब्जा नहीं करना है, तुम्हें भी एक मंदिर बना के मरना है, क्योंकि तुम्हारे बाप ने बनाया था। मैंने राजस्थान में किया। इन नसियों के तो तुम्हारी नहीं है, तो तुम्हारे बाप दादों की नसियां हैं। बाप दादों के मंदिर, तुम्हारा क्या है, तुमने क्या किया। तुम यदि असली बाप के बेटे हो तो बाप की संपत्ति पर कब्जा मत करो। तुम ये सौगंध करो इस मंदिर को देखकर, मेरे पूर्वजों ने ये मंदिर बनाया है, भगवान को नमोस्तु करो, अभिषेक करो, एक श्रीफल ले जाओ। भगवान मैं उन्हीं का वंशज हूं जिन मेरे पूर्वजों ने आपको मंदिर बनाकर विराजमान किया। वो मेरे पूर्वज थे भगवान, जिन्होंने आपका मंदिर बनाया, और मैं उनका वारिस वंशज हूं। वो तो चले गए, हे प्रभु उनकी मूर्ति आप हैं। आपको साक्षी कर करके मैं अपने पिता को वचन देता हूं कि जैसा उन्होंने मंदिर बनाया, इससे भी बड़ा और कई गुना मंदिर मैं बना के मरूंगा। भगवान आशीर्वाद दो। जाओ, हो गया आपका वरदान। भगवान कहेंगे ऐसा बेटा पिताजी के मरने के बाद पिताजी की हर क्रिया को बढ़ाना चाह रहा है, दान। उस समय तुम्हें वरदान मिलेगा। जा, जो अपने पिता के धर्म और अच्छे कार्यों को बढ़ाता है, वो एक दिन तीर्थंकर का बेटा चक्रवर्ती बाहुबली होता है। यह है पुण्य का कार्य। हर बेटे को आज मोटिवेशन दे रहा हूं, अपने अपने पिताओं का, अपने अपने दादाओं का। भाई बेटा इकट्ठा करो, सब कुछ इकट्ठा करो। पूछो थोड़ा 2-4 जागरण के, मेरे दादाजी की, आपकी। पूछो गांव में जाकर बुजुर्गों से, हमारे दादाजी को मैंने नहीं देखा है, उन दादाजी की क्या इज्जत थी गांव में, लोग उन्हें क्या मानते थे, लोगों का क्या व्यवहार था। जाओ मंदिर में, इसलिए नहीं भगवान का दर्शन करने के लिए। क्या इस मंदिर में कहीं हमारे दादाजी ने दान दिया है? इस मंदिर में कहीं है? इसलिए दूसरा प्रसंग इसी में दिया जाता है कि पार्टी क्यों लगाए जाते थे मंदिर में। जब कोई नया रिश्तेदार तुमसे रिश्तेदारी जोड़ने आता है, लड़के वाला हो लड़की वाला, वो तुम्हारे घर नहीं जाएगा, वो सीधा उतर के मंदिर आएगा और मंदिर में चारों तरफ देखेगा कि जिसके घर में मैं आया हूं, जिसको मैं रिश्तेदार बनाना चाहता हूं, जिसको मैं समधी बनाना चाहता हूं, क्या उसने कहीं इस मंदिर में कहीं दान दिया है? चारों तरफ घूमेगा और कहीं मिल गया, अरे ये वो तो यही है। क्यों भैया? फिर किसी से पूछा, ये फलाने चंद वही है ना जो यहाँ रहते? हाँ हाँ वही है, बस 50% तो कुंडली वही मिल गई है। पहले के लोग की बात करो, वो कहते बस जिसका नाम नगर के देवता के मंदिर में है, उस पर, जिस पर नगर देवता की कृपा है, वहां कोई विचारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नगर देवता के मंदिर में जिसने दान दिया, वेदी बनाई, भगवान बैठा ले, XYZ कुछ भी, वो देख करके हर्षित हो जाता था और भगवान को नमस्ते करता था। हे भगवान, मैं आज उससे संबंध जोड़ने आया हूं जो आपका भक्त है, जो आपका भक्त है, जिसने कभी 2 पैसे आपके लिए कमाए हैं,
और आपके मंदिर में वेदी बनाई, आपके मंदिर में ये लगाया है। भगवान आशीर्वाद दो, जैसा वो आपका भक्त है, अब मैं भी उससे रिश्तेदारी जोड़ करके मैं भी आपका भक्त बनना चाहता हूं। जाओ, कुंडली मिले या नहीं मिले, मंदिर में यदि दान का पाटिया मिल जाए तो संबंध कर लेना, कुंडली पीछे हट जाएगी, वो पाटिया तुम्हारी बच्ची की और तुम्हारी बेटे की रक्षा करेगा। नहीं मिली कुंडली कोई बात नहीं, दो वो क्या कहते हैं, वो कुछ गुण मिलते हैं, 25, 28, 40 ऐसे कम बड़ में चल जाएगा, पर पाटिया की कुंडली जरूर मिला लेना। फिर तुम भी यही करना वहां जाकर के, जिसके तुम संबंध जोड़ रहे हो, वहां मंदिर में जाना, और दोनों के मंदिरों में दोनों के पार्टियों की कुंडली मिल गई, फिर किसी कुंडली मिलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों ने, वो उधर भगवान का भक्त है और तुम इधर भगवान के भक्त हो, दोनों पार्टियों ने कुंडली मिला दी तुम्हारी। ये होता। आज थोड़ी सी परंपरा जीवित है कि जहां संबंध जोड़ते हो, सब कुछ देने के बाद वहां के मंदिर को कुछ बुलवाते हो। आप सगाई में होते क्यों भाई, देवेंद्र बाबू वो बुलवाते ना, जैसे लड़की वाला आया तुम्हारा देखने के लिए सगाई में, तो वहां यहाँ के पंच कहते साहब मंदिर को कुछ बोलो पहले, और फिर वहां तुम जाते हो तो तुम्हें भी कुछ। क्यों? मैंने जब ये बात तुम लोगों से सुनी कि महाराज फलाने व्यक्ति आए थे, इन्होंने ये संबंध किया, तो सगाई में इतने 1000 लाख रुपया मंदिर में दे गए, तो मैंने कही संबंध तो तुम दो, चलो मंदिर से क्या लेना देना है। बहुत दिन बाद समझ में आई, सोचते सोचते ओहो ये है जैन धर्म, ये है दो अनजाने परिवार मिल रहे हैं। पूर्वज कहते हैं तुम दोनों परिवार मिलने की अपेक्षा यहां पहले देवता जो हैं वो देवता को समर्पण दिखाओ और देवता से संबंध जोड़ो। क्या तुम्हारे यहां के मंदिर के देवता के प्रति समर्पण है? क्या देवता के चरणों में कुछ चढ़ाने को है? जिसकी कुंडली देवता से नहीं मिलती है, जो हमारे देवता को नमस्कार नहीं कर सकता है, जो हमारे देवता के चरणों में कुछ नहीं चढ़ा सकता है, वो भली कुंडली मिल जाए वो मेरा रिश्तेदार नहीं हो सकता है। ये परंपराएं तुम्हारी थी, इसलिए कुछ ना कुछ मंदिरों को बुलवा देते। ये दान की परंपरा, इसलिए पार्टी लगते थे। लेकिन आज सब कुछ डूबता जा रहा है। आज जो तुम्हारे दादा परदादाओं ने दान दिए, आज बेटा पोते नहीं दे पा रहे। जो दादा परदादाओं में आचार विचार था वो तुम्हारे में नहीं रहा। जो उनकी इज्जत थी वो, बोल दो ना थोड़ा सा, बोल दो बोल दो, अपने अपने दादाओं को याद करो, जो उनकी इज्जत समाज में थी। कि आज वो है क्या? वो ललितपुर में देख लीजिए, ललितपुर की 3 पीढ़ियां मैंने देखी हैं। 3 चतुर्मास नहीं किए मैंने, 3 पीढ़ियां देखी हैं। और 3 पीढ़ियों के मैंने पूर्वज भी देखे हैं, मध्यम भी देखे हैं और जघन्य भी देखे हैं। उनके आचार भी देखे हैं, उनके विचार भी देखे हैं, उनके धर्म भी देखे हैं, उनके कमाई के साधन भी देखे हैं और उनके गमाई के साधन भी देखे। कैसे कमाते थे और कैसे गमाते थे, और उनके गमाई के साधन भी देखें। कैसे कमाते थे और कैसे गमाते थे। बहुत खतरा है। दुर्गति का सबसे बड़ा कारण है कि तुम्हारे कारण से जिस जाति में जन्म लिया है, उस जाति की इज्जत तुम्हारे कारण से यदि गिरी है, जिस कुल में तुमने जन्म लिया है उस कुल की इज्जत तुम उनके पूर्वज के जाने के बाद गिरी है, जाओ दुर्गति निश्चित है। समाज में चर्चा, कहां इसका बाप और कहां बेटा, कहां इसके पूर्वज। देखो इसके पूर्वज ऐसे थे जो ये मंदिर बना गए, और इसका पोता देखो शराब की बोतल हाथ में लिए। इनके दादाजी थे जो कभी सुपारी नहीं खाते थे और ये दिन भर गुटखा से मुंह भरा रहता है। इसके दादाजी देखो, समाज के लोग जब वो आ जाते थे तो सारे समाज के लोग खड़े हो जाते थे
और आज ये छोकरा देखो, इसको यही पता नहीं है कि समाज किस चिड़िया का नाम है। समझ लेना, ऐसा व्यक्ति नियम से दुर्गति जाएगा। इसको उच्च कुल नहीं मिलना, उच्च जाति नहीं, दुष्कुल मिलेगा, दुष्ट कुल मिलेगा, नीच कुल मिलेगा, त्रियंचों में जन्म लेगा, निंदनीय पर्यायों में जन्म लेगा, क्योंकि इसने अपने पूर्वजों की इज्जत और शान गिराई है। इसलिए मैं कह रहा हूं, शान सौगत बढ़ाना ये नीति है, घटाना नहीं। अपने पूर्वजों का हर चीज में संकल्प लो, कमाई में भी लो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कमाई में मत लो, कमाई में लो, जितना उन्होंने कमाया उससे तुम्हें अधिक कमा करके अपने आने वाली पीढ़ी को सौंपना है। हर क्षेत्र, समाज के क्षेत्रों में, मंदिरों के क्षेत्रों में, राष्ट्र के क्षेत्र में, जो राष्ट्र हमें पूर्व राजा ने सौंपा है, तुम्हारी पार्टी चुनने के बाद क्या उस राष्ट्र का विकास हुआ है? क्या उस प्रांत का विकास हुआ है? सब में लगा लेना, सब में लगा लेना, विधायक में लगा लेना, पार्षद में लगा लेना। उस मोहल्ले के तुम पार्षद हो, पूर्व पार्षद ने जो तुम्हें सौंपा है, तुमने अपने पार्षद काल में उस मोहल्ले में क्या किया है, क्या वृद्धि की है? वृद्धि की है तो आपको वह मोहल्ला वरदान सिद्ध होगा, अन्यथा वो मोहल्ला अभिशाप दे देगा। एक दिन उस मोहल्ले को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, चारों तरफ से अभिशाप निकलेगा। तूने पार्षद बनकर के इस मोहल्ले की दुर्दशा की। आप किसी भी चीज में, कोई मंदिरों में ले लीजिए, सुनो रे सारे जगत के मंदिर के ट्रस्टियों, हो पंचायतों, हाँ सब सुन लो, इस सरपंच की पगड़ी को ऐसे ही मत मानो रे, कांटों का ताज है। पद लेने के पहले, मंदिर हो या समाज हो, एक संकल्प करो, जिस दशा में मुझे मंदिर सौंपा है, मैं अपना कार्य पूरा करने के पहले पहले इस मंदिर में कुछ ना कुछ विकास जरूर करके रहूंगा। मेरे आने के बाद हिरास नहीं। यदि तुम्हारे कारण से पूर्व में जो मंदिर का विकास रुक गया या हिरास हो गया और गद्दी तुमने ले ली, जाओ, तुम्हारी सदगति नहीं होगी। तुम कितना भी धर्म कर लेना, वो मंदिर का अभिशाप है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने कुछ विकास नहीं किया, बल्कि और डाउनफॉल कर दिया और गिरा दिया। तुम्हारे अंडर में आते तुमने क्या विकास किया है? गद्दी पर ये शपथ लो कि मैं इस मंदिर का प्रबंधक बन रहा हूं, मैं पंचायत का अध्यक्ष बन रहा हूं, मंत्री कोषाध्यक्ष बन रहा हूं। एजेंडा पेश करो कि मैं अपने 5 साल में इस विकास को इस सीमा तक ले जा पाएंगे। तो जाओ, आज समाज के पंचायत बने हो, कल राजा बनोगे और एक दिन त्रिलोकी नाथ बनोगे। पर तुम्हें एक ही बात कि हमें जो मिला है, हमने विकास क्या किया है, कितना विकास हमने किया। ये बहुत बड़ी चीज बंधुओं, अपने जीवन में विकास बात का नारा लगाओ, हर क्षेत्र में, परिवार में भी, परिवार में भी। तुम्हारा घर किस हालत में है, किस हालत में, और तुमने व्यापार संभाला है, तुमने घर में विवाह करके आए हो, बस पहला निर्णय करना है, मेरे पूर्वजों ने मेरा घर जिस हालत में सौंपा है, इसको मैं विकास करके रहूंगा। गरीबी सौंपी है, अमीरी बन के रहूंगा, अमीर बना के रहूंगा। मेरे भाइयों को, बच्चों को, सबके लिए मैं मरने के पहले अमीर बना के जाऊंगा, क्योंकि मेरे पूर्वजों ने जो सौंपा उसको बढ़ाऊंगा। गरीबी सौंपी है, अमीरी बन के रहूंगा, अमीर बना के रहूंगा। मेरे भाइयों को, बच्चों को, सबके लिए मैं मरने के पहले अमीर बना के जाऊंगा, क्योंकि मेरे पूर्वजों ने जो सौंपा उसको बढ़ाऊंगा। हर क्षेत्र के अंदर जो जो तुम्हें अधिकार मिले, जहां तुम रहो, वहां चारों तरफ का वातावरण में खुशहाली होना चाहिए। तुम अपने घर में रह रहे हो, तुम घर के मुखिया हो, निर्णय करो, बर्बाद हो जाओगे, ध्यान रखना।
तुम घर के मुखिया हो, यदि घर का एक सदस्य भी तुमसे दुखी है, उन बद्दुआओं को दूर करने का मेरे पास कोई साधन नहीं। अभी 2 दिन से मैं यही प्रवचन दे रहा हूं। दुश्मनों की बद्दुआएं नहीं, दुश्मनों की बद्दुआएं तो साफ बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी। मैंने कहा था, मेरे पास मंत्र दिया था तुम्हें, एक मंत्र पढ़ लेना, मंत्र नहीं पढ़ो तो 1 मिनट मुझे याद कर लेना, 3 लोग का भी, सारे देवता भी दुश्मन हो तो तेरा बाल बांका नहीं कर पाएंगे, गारंटी मेरी। कोई दुश्मन बाल बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन आई एम सॉरी प्लीज, तुम्हारे घर का सदस्य, पहली बात तो मैंने कहा था, तुम्हारा खुद का ही तो तुम अभिशाप लेके तो नहीं जी रहे हो, खुद का ही अभिशाप, परिवार का अभिशाप, कोई तुमसे दुखी तो नहीं है। यदि घर में दुखी है तो या तो मुखिया पद छोड़ देना, या घर के प्रत्येक व्यक्ति का आंसू पोंछ देना, चाहे तुम्हें मरना पड़े तो मर जाना। लेकिन मेरे मुखिया काल में घर का कोई व्यक्ति रो नहीं सकेगा। सुबह शाम उठ करके, उठने के पहले, उठने के बाद और सोने के पहले पूरे परिवार के कमरों को देखना चाहिए, हर व्यक्ति को नींद आ रही है कि नहीं, हर व्यक्ति सुखी है कि नहीं। अपने घर में सुखी होने के बाद थोड़ा बाहर निकलो। तुम्हारे रहने से, तुम्हारे मकान बनाने से पड़ोसी को क्या महसूस हो रहा है? क्या वो गर्व कर रहा है या दुखी हो रहा है? आ गया दुष्ट यहां, बस बहुत बड़ी चीज। आपके रहने पे सारा मोहल्ला खुश हो जाए, ओह बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति आ गए, हमारा मोहल्ला धन्य हो गया, मोहल्ले को धन्य करो। और ये विकास की स्थिति हमारी जिंदगी में आ गई। किसी भी संस्थाओं को चलाने के लिए आप लोगों को विस्तार करना है। जितना अपन विस्तार करते जाएंगे उतना अपन को वरदान सिद्ध होता जाएगा। और ये विकासवाद की धातियां हर क्षेत्र में लाना है, हर क्षेत्र में, दान में, धर्म में, कमाई में, इज्जत में, शान में, शौकत में, सब चीजों में लाओ। देश का विकास होगा और तुम्हारा भी विकास होगा, फिर तुम्हारा कभी पतन नहीं होगा। फिर तुम्हारा पहला कारण, मैंने देश का विकास नहीं कराया है, मैंने तुम्हारे माँ बाप की इज्जत में विकास नहीं कराया है, मैंने तुम्हारा विकास कराया है। जो ये नियम ले लेते हैं उनका कभी डाउनफॉल नहीं आता, वे दिन दूने रात चौगने बढ़ते ही जाते हैं। गरीब से अमीर नहीं बने, अमीर गरीब से अमीर तो बनेगा लेकिन अमीर से रिटर्न नहीं होगा। जो टेंशन हर व्यक्ति को है, जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैंने धन कमा लिया, बचेगा कि नहीं, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। उस धन से तुम अपने कुल की और स्वयं की इज्जत बढ़ाओगे या इज्जत गिराओगे। थर्मामीटर दे रहा हूं, आपने 1 लाख रुपया आपके पास है, बस 1 लाख से तुम अपनी इज्जत, तुम्हारे कुल की इज्जत, तुम्हारी जाति की इज्जत, तुम्हारे धर्म की इज्जत बढ़ाओगे या गिराओगे? बढ़ाओगे या 1 लाख रुपया तुम ले जाके जा रहे हो, बचा है, बस हाथ पे रख के बढ़ो। इस 1 लाख रुपए से इज्जत गिरा भी सकते हो, और इज्जत यदि व्यसनों में गंवा दिया तो, शराब जुए में लगा दिया तो इज्जत क्या हो गई? गिरा दिया। जाओ, कोई दुनिया की ताकत नहीं बता सकती, तुम्हारा डाउनफॉल निश्चित है, निश्चित है। आज 1 लाख रुपया बचा है, एक दिन तुम्हें भीख भी नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे उस धन ने ही तुम्हें अभिशाप दे दिया है। और यदि ये भाव आ गया, 1 लाख रुपया बचाए, मैं अपनी भी इज्जत बढ़ाऊंगा, परिवार की भी बढ़ाऊंगा, जाति की भी बढ़ाऊंगा, और धर्म की भी इज्जत बढ़ाऊंगा, और क्षेत्रपाल में जाके लगाऊंगा। यहां क्षेत्रपाल से कह रहे, आप लोग आहार जी में लगा देना, आहार जी भी अपने ही है, क्षेत्रपाल भी, आप आहार जी में लगा देना। और बाजू में टीकमगढ़ के बाजू में पपोरा जी है, पपोरा जी में लगा दे। द्रोणा कह रहे,
नैनागेरे कुंडलपुर सब। बस मैं भगवान तेरी इज्जत बढ़ाऊंगा, मेरी आज इज्जत बढ़ी है, लाख रुपया बचा है, सारा ही मेरा पापों में नहीं जाएगा। मैं मंदिर जाता हूं, पूछूंगा कमेटी से, जो काम नहीं हो रहा हो उस काम को मैं कराऊंगा, मेरे पास 1 लाख रुपया बचा है। ये भाव तुम्हें आ गया, वो धन तुम्हें ऐसा वरदान देगा कि तुम्हें अक्षय निधियों का स्वामी बना देगा। हर चीज जो तुम्हारी जिंदगी में आवे उसकी इज्जत गिराना मत। जो भी कल का अंत में जो प्रसंग छोड़ा था वहां पर आ जाए। तुम्हारा कल कहाँ छोड़ा था? जो जो वस्तुएं तुम्हारी जिंदगी में उपकार में आई हैं, जो जो चीजें उपकार में आई हैं, आपके जीवन में उपकार हुआ है, जिससे भी मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, बस उसका कभी दुरुपयोग नहीं करना, उसका कभी नाश नहीं करना। जिसने तुम्हारे जीवन में उपकार किया है, ये 2 चीजें नहीं करना। तीसरा, जिसने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है उस उपकार को कभी भूलना नहीं। हवाएं, कल हवा का उदाहरण दिया था, पानी का, पेड़ का, अग्नि का, पृथ्वी का, लाइट का, माइक का, कोई भी XYZ जो तुम्हारी जिंदगी में सगुन दे गया हो, बस उसका कभी दुरुपयोग नहीं करना। ऐसी क्रिया मत करना कि तुम्हारे उपकारी का नाश हो जाए। इस पेड़ ने तुम्हें फल दिया है, उस पेड़ का नाश मत करना। इस गाय ने तुम्हें दूध दिया है, इस गाय को, कसाई को नहीं बैठना। इस माँ ने मुझे जन्म दिया है, उस माँ पर कभी भी क्रोध की दृष्टि मत डालना, क्योंकि उस माँ ने क्या किया है? इस माँ ने जन्म दिया है। इस पेड़ से हमें कुछ मिला है, बस उसका कभी भी विनाश नहीं करना और उसका दुरुपयोग नहीं करना, क्योंकि मेरे जीवन में उपकार किया है। दुरुपयोग नहीं करना, कल मैंने बताया था। तीसरा कारण, उस उपकार को भूलना नहीं, ये सोचना इसने मुझे सब कुछ दिया है, मैंने क्या दिया है। उपकार को चुकाए बिना मरना मत। जिसने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है, बस एक ही प्रार्थना करो, भगवान दुनिया का भली मैं कुछ भी खा के मर जाऊं, लेकिन जिसने मेरे ऊपर उपकार किया है, मैं उसका उपकार का बदला चुका के ही मरूंगा। एक वरदान ले लो आज, एक वरदान मांगो भगवान से। यदि भगवान वरदान देवे तो एक वरदान मांगना कि मेरी जिंदगी में कभी कोई उपकार किया है किसी ने, बस वो उपकार चुका के मरूं। इस पेड़ ने मुझे उपकार वरदान दिया है, मैं एक पेड़ जिंदा करके मरूंगा। एक पेड़ ने मुझे, इस वनस्पति ने मुझे सब्जी दी है, इन वनस्पति ने मुझे फर्नीचर दिया है। भगवान बस मुझे बुद्धि दो और पेड़ के सामने करो कि हे वनस्पति, तूने मेरी जिंदगी में बहुत उपकार किए हैं, मैं अपनी जिंदगी में 5 पेड़ को जिंदा करके मरूंगा, ये मैं तुम्हें देता हूं। धरती माँ के अपन ने कितने पेड़ खा लिए? 5 पेड़। 5 पेड़ दे करके मरना, ये उपकार लेके मत मरना बंधुओं। यदि 5 पेड़ तुमने खा लिए हैं, हर व्यक्ति ने खाए हैं, या तो आज से सब्जी खाना बंद, लकड़ी का प्रयोग बंद, पेड़ की छाया बंद। कौन त्याग करता है? नहीं करते हो? सब्जी का त्याग कर दो। आज से कोई पेड़ हमारे लिए छाया में नहीं बैठूंगा, पेड़ की छाया में नहीं बैठूंगा मैं। लकड़ी की मुझे जिंदगी में कोई जरूरत नहीं है, और हरियाली को कभी खाऊंगा नहीं। एक नियम ले लो। नहीं लोगे ना? तुम तो क्या, मैं ही नहीं लूंगा। तो चलो दूसरा नियम देता हूं। यदि ये वनस्पति तुम्हारे जीवन में उपकार कर रही है, ये धरती माँ उपकार कर रही है, तो एक नियम करो, मैं 5 पेड़ इस पृथ्वी पर लौटा के मरूंगा। ये है व्यवहार। ये व्यवहार आप लोगों का व्यवहार चल रहा रिश्तेदारी में। अरे भाई हमें वहां तो जाना ही पड़ेगा। क्यों?
अरे भाई वो हमारे व्यवहारी हैं, और ज्यादा नहीं, अब लिफाफा देने तो, क्योंकि उनका लिफाफा इतनी टेंशन होता है। 100 रुपए का लिफाफा है, सवाल 100 रुपए का नहीं है, सवाल व्यवहार का सवाल है। 2 मिनट को जाओगे। ये समाज में कितना बड़ा संस्कार है कि उसने मेरे यहां आया था, मैं उसका व्यवहार चुका के मरूंगा। उसके यहां मैं रोटी खा के आया था, मैं खिला के मरूंगा। उसने मुझे निमंत्रण दिया था, मैं भी उसको निमंत्रण दूंगा। ये बहुत बड़ा साइंस है। ऐसे ही इस पेड़ ने मेरे ऊपर उपकार किया, धरती ने, मैं इस धरती पर 5 पेड़ लगा के मरूंगा। तो तुम जाओ, ऐसा व्यवहार बनेगा, ऐसा व्यवहार बनेगा, तुम सदा हरियाली, चारों तरफ तुम्हारे जीवन में हरियाली मिले। खा के तो सब मर रहे हैं, लेकिन व्यवहार चुका नहीं रहे। कल जल का व्यवहार बताया था, इन सबके व्यवहार हैं। इसलिए जिसको जिंदगी में तुम्हारे काम आता हो, उसकी जिंदगी में जरूर तुम एक बार काम आना। एक बार उस तुम्हारे कारण से उसका जीवन बचे, तुम्हारे कारण से उसको कुछ इज्जत मिले, तुम्हारे कारण से उसकी शान शौकत बढ़े। यदि ये बढ़ाने का भाव आता है तो हमारी जिंदगी के बहुत बड़े रहस्य यूं सुलझते जाएंगे। कभी डाउनफॉल नहीं आएगा, कभी आप पीछे नहीं आओगे, कभी अमीरी से गरीबी में नहीं आओगे, कभी उच्च कुल से नीच कुल में नहीं जाओगे, कभी भी आपका पतन नहीं होगा। मात इतना किया कि हम उपकारी के उपकार को कभी भूलेंगे नहीं। 4 पॉइंट बताए। उपकारी के उपकार का कभी नाश नहीं करने का भाव करना, उपकारी के उपकार का कभी दुरुपयोग नहीं करना, और उस उपकार को आपके द्वारा कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, इज्जत मिलना चाहिए। तुम्हारे कारण से काम तुम करो, इज्जत उसको मिले। धन तुम्हारे पास आया है, दो, मैं तुम्हारे, जिनके पास जो धन है, जिनके पास जो धन है अपने पूर्वजों का, तुम्हारे पूर्वजों ने उस धन से इज्जत कमाई थी कि बेइज्जती? सब लोग अपने अपने पूर्वजों को याद करो। इज्जत कमाई जो तुम्हें मिली है, उस मकान में, जिस मकान में तुम्हारे पूर्वजों ने दिया है, उस मकान में इज्जत कमाई थी कि बेइज्जती? उस मकान में कभी मुनिराज को बुलाया था कि नहीं तुम्हारे पूर्वजों ने? तुम्हें जो मकान मिला है, उस मकान में कभी पूर्वजन ने पड़गा करके मुनिराज को आहार दिया था? उस मकान में कभी रात्रि भोजन नहीं हुआ था? उस मकान में कभी शराब की बोतल नहीं खुली थी? उस मकान में कोई दुर्व्यसन नहीं हुआ था? वो मकान तुम्हें किससे मिला है? पूर्वजों की वसीयत में। सावधान महानुभाव, सावधान, कोई पाप करने का भाव आए नहीं, अपना नया मकान बना लो। अपने नए मकान बनाकर जो पाप करना है करो, उसमें नहीं कर सकते जिस पूर्वजों ने किसी मुनिराज को आहार दिया है। उस मकान को बर्बाद मत करना, उस मकान की इज्जत खत्म मत करना। वो मकान पूर्वजों ने मुनिराजों से पवित्र किया है। उस मकान में कभी रात्रि भोजन नहीं किया। खबरदार, ऐसे मकान में यदि तुमने रात्रि भोजन किया, जिस मकान में तुम्हारे पूर्वजों ने, बर्बाद ऐसे होगे, मर करके उल्लू बनोगे। उल्लू क्या होता है? पूज्यवर रवि सेन महाराज पद्म पुराण, मैं बिना प्रमाण के नहीं बोल रहा हूं, रवि सेन आचार्य महाराज ने पद्म पुराण में लिखा है, इस मकान में किसी ने रात में नहीं खाया। महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, उस मकान की बरगनाओं को खाना है तो जाओ तुम अपना खुद का मकान बनाओ, लेकिन पूर्वजों के मकान की बरगनाओं को बेइज्जती मत करो। वो मकान कहे कि एक दिन वो था, यहाँ कोई रात में नहीं खाता था, ये कौन से आ गए, सारे राक्षस भर गए इस मकान में। वो मकान बद्दुआ देगा और तुम्हारा जन्म कहाँ होगा मालूम? फिर जिस मकान में पूर्वजों ने मुनियों को आहार दिए, जिस मकान में रात्रि भोजन नहीं हुआ, जिस मकान में कभी कोई गलत कार्य नहीं हुआ, उस मकान में यदि तुमने ये कार्य किया तो मकान अभिशाप देगा, रे दुष्ट जा, तेरा जन्म तो होगा लेकिन उस बाप के होगा जो जिंदगी फुटपाथ पर व्यतीत करता है। जन्म तो होगा लेकिन कहाँ होगा? फुटपाथ पर। और फुटपाथ पर जन्म लेने वालों की क्या दशा होती है?
सलमान खान, बताते अभी तक केस चल रहा है। ये होगी दशा। इसलिए हमारे पूर्वजों का मकान है, याद करो उस मकान के समय, इस मकान में क्या क्या मेरे पूर्वजों ने किया है उसको याद कर। यदि वो तुमने याद कर लिया, बस उसकी शान कर दो। आज मकान मिला है, कल तुम्हें राजमहल मिलेगा, और बाकर के महल ही नहीं, देवों का विमान मिलेगा, क्योंकि तुमने इस मकान के पूर्वजों के लिए मकान की इज्जत बढ़ाई। धन दौलत तुम्हारे पास है, तुमने क्या बढ़ाया उस धन दौलत से? क्या बढ़ाया? धन का नाश नहीं करना, धन का दुरुपयोग नहीं करना। धन ने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है, धन ने तुम्हें इज्जत दिलाई है, धन से आज तुम्हारी इज्जत बढ़ी है, तो तुम भी कहना, हे धन, तूने मेरी इज्जत बढ़ाई है, मैं तेरी भी इज्जत बढ़ाऊंगा। धन की इज्जत कब बढ़ती है? बस यदि धन से तुम अमीर बने हो तो धन की तिजोरी के सामने वचन लो कि हे धन, तूने मेरी इज्जत बढ़ाई है तो मैं तेरी भी इज्जत बढ़ाऊंगा, और आज ही जाकर के यदि यहां हाउसफुल हो गया हो तो हमारे आहार जी के छात्रावास के लोग आए हैं, उनको दे देना, उनको दे देना। कहीं भी कहें कुछ ना कुछ इज्जत बढ़ाओ, तुम्हारा कारण से इस धन की इज्जत बढ़ना चाहिए। जाओ, ये धन तुमसे कभी नहीं रूठेगा, तुम अमीर से कभी गरीब नहीं बनो। और यदि तुमने ध्यान रखना, अच्छे घरों की बात कर रहा हूं, जिनके बाप शराबी थे, जिनके बाप जुआड़ी थे, जिनके बाप मांसाहारी थे, जिनके बाप राक्षस थे, उन बेटों को ज्यादा पाप नहीं लगेगा, उनकी बर्बादी कम होगी। उनके लिए नहीं, उनको तो जब बाप ही ऐसा था तो वो क्या करे। मैं अच्छे बापों की बात कर रहा हूं। अच्छे बापों के यहां जो बेटा है, यदि तूने गुटखा भी खा लिया तो बर्बाद हो जाएगा, शराब की तरफ देख लिया तो बहुत बर्बाद हो जाएगा, और जुआ की तरफ चला गया तो भीख मांगने लायक हो जाएगा, क्योंकि तो क्या अच्छे बाप का बेटा है। क्योंकि परिभाषा बनाना, यदि तुम्हें कोई पाप करना हो तो लो, आज वरदान ले लो, हे भगवान, मेरा जन्म किसी पापी बाप के हो, नीच जाति में हो, ऐसे कुल में पैदा हो जहां सारा परिवार शराब पीता हो, जुआड़ी हो, नशेड़ा हो, गंजेड़ा हो, भंगेड़ा हो, सब पापों से युक्त हो, ऐसे कुल में जन्म लेवे। करुणा करके दे रहा हूं, हाँ, मैं तुम्हारा हितैषी हूं, बहुत फायदा है इसमें। शराबी बाप के यहां पैदा पहने में बहुत फायदा, जुआड़ी के यहां पहने में बहुत फायदा, राक्षस के यहां जन्म लेने में बहुत फायदा, पापियों के जन्म लेने में बहुत फायदा। तुम पाप करोगे लेकिन पाप का बंध कम होगा, क्योंकि बाप पापी है। बाप मांसाहारी है तो बेटे को मांसाहार का पाप नहीं लगेगा, वो क्या करे, बाप ने जो खिलाया वही तो खाएगा। तो पापियों के यहां जन्म लेकर के पाप करोगे तो पाप बहुत कम लगेगा, बहुत कम लगेगा, थोड़ा थोड़ा सा लगेगा, बहुत थोड़ा। बहुत जिनको पाप करना हो, रात्रि भोजन करना हो, अभक्ष सेवन करना हो, शराब पीना हो, भाई आज एक वरदान ले, मैं वरदान दे रहा हूं। शराब पीने वाला वरदान हाथ उठाए, तुझे शराब पीने में बहुत कम पाप लगेगा, बहुत कम, नगन। बस इतना सा ले ले, मेरा जन्म शराबी बाप के यहां हो। गुटखा खाने वालों, खूब गुटखा खाना, गारंटी है कैंसर नहीं होगा। बस ये भावना करो कि हे भगवान, मैं जिस परिवार में जन्म हूं सब गुटखा खाने वाले पैदा हो, जुआड़ी के यहाँ जुआड़ी, शराबी के यहाँ शराबी, मांसाहारी के यहाँ मांसाहारी पैदा होते हैं, उनको पाप कम लगता है। क्या पता कोई आ जाए। क्यों रे बच्चों, तुम्हें तो नहीं आना है? अरे हो तो बच्चे खड़े हो जाओ, क्या बात हो गई, सब टोपी लगा ली तो क्या हुआ। बोलो, पापी बाप के यहाँ पैदा होना कि अच्छे बाप के?
बता देना। जिस माँ बाप कभी भगवान का दर्शन नहीं करते, ऐसे बाप के पैदा होना है कि जो बिना अभिषेक पूजन के भोजन नहीं करते, ऐसे बाप के पैदा होना। 1 या 2 नंबर बोलते जाओ, 1 नंबर या 2 नंबर? 2 नंबर। जो शराब पीता है, ऐसे बाप के पैदा होना है कि जो पानी छना पीता है, उसके यहाँ पैदा होना। जोर से बोलते जाना, टेप हो रहा है। जो रात्रि में खावे, उसके पैदा होना है, जो रात्रि में ना खावे, उसके पैदा होना। जो मुनियों को हार देवे, उसको पैदा होना है, मुनि भक्त के या मुनि विरोधियों के? मुनि भक्त के। हाँ, बहुत अच्छा। और क्या क्या करें? चलो, जिन्होंने पूर्व में तुम्हारे मंदिर बनाए हों, बड़े बड़े दान दिए हों, उनके यहाँ पैदा होना है कि जो कभी मंदिर को देखता भी नहीं, उसके पैदा होना है। बहुत अच्छा। आज मैं बड़ा खुश हूं। हो जाएगा, हो जाएगा, गारंटेड कह रहा हूं। अभिनंदननाथ भगवान की छाया में बैठ के बोला हो जाएगा। मैंने पहले कह दिया, तो जो तुम मांगोगे वो हो जाएगा, पर मेरी बात भी सुन लेना, नहीं तो और कुछ हो जाएगा। बस मुझे एक ही बात ध्यान में है, मैं चाहता हूं कि मेरी हर भारत की हर संस्था अपने पैर पर खड़ी हो, हर पैर। जैसे आप चाहते कि हमारा बेटा, बोलो ना, ऐसे तुम सब हमारे बेटे हो, ये संस्थाएं हमारे बेटे, ये छात्र हमारे बेटे, ये सारे धार्मिक स्थान हैं। मेरी एक तमन्ना है कि भारत की हर संस्था अपने पैर पर खड़ी हो, कोई किसी संस्था के अधीन ना हो। इसलिए मेरा ये बुरा भाव तो नहीं है, बोलते नहीं हो है? हर संस्था अपने पैर पर खड़ी हो और अपने पैर पर इतने कमा ले, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो मेरी भावना यदि आप पूरी कर सके, 2 तरीके हैं। मैं हर संस्था को बहुत विकसित देखना चाहता हूं, अपने पैर पर खड़े होना देखना चाहता हूं। तो या तो तुम करो, जो की कस्टडी में मंदिर हैं, जिनकी कस्टडी में तीर्थ हैं, जिनकी कस्टडी में छात्रावास हैं, या तो बेश्रीफल चढ़ा के आश्वासन दें, महाराज बोलो कैसा छात्रावास चाहते हो, हम चला के देंगे, लेकिन हम हुकूमत किसी को नहीं देंगे, और छात्रावास वो बनाएंगे जैसा आप चाहोगे, जैसा चाहोगे वैसा बनाऊंगा, हुकूमत मेरे पास रहेगी। तो जिनको हुकूमत चाहिए है वो आशीर्वाद ले ले। नहीं महाराज जैसा आप चाहे तो वैसा हम तो नहीं चला पाएंगे, तो श्रीफल चढ़ा दो महाराज, जो चला सके उसको सौंप दो। हम तो इसको फलती फूलती देखना चाहते हैं, हमारी संस्था फलती फूलती रहे, जो चला सके उसको सौंप दो। जो चला जाए भारत से कह दो भाई ये संस्था है, इसको फलती फूलती देखना चाहते हैं, जो इसको चलाना चाहे खुला निमंत्रण है, आ जाओ। लेकिन संस्था को कैसे देखना चाहता हूं? फलती फूलती देखना चाहता हूं। ये 2 बातें करें, और ये दोनों कार्य मुझे तो कोई लेना देना नहीं है, आज यहाँ हूँ कल कहाँ रहूँ। बस भावना जरूर है कि हमारा हर तीर्थ, हर संस्था अपने पैर पर खड़ी हो, और सारा भारतवर्ष हर संस्था को अपना माने। कर्तव्य के साथ हमें अधिकार देना पड़ेगा। बेटे को अधिकार नहीं देते हो तो वो भी कर्तव्य भूल जाता है, उसको अधिकार देना पड़ते हैं, तब कहीं बेटा जाके कर्तव्य करता है। सारे भारत का दान हमें चाहिए है, हम सारे दान के लिए अधिकार के रास्ते खोल दें तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। समय आज 10 वो चकाचौंध में घड़ी दिखी नहीं रही आज तो। महावीर भगवान की। इस प्रसारण के पुण्यार्जक थे श्रीमान महावीर प्रसाद जी सेठी, श्रीमती शकुंतला जी जैन सेठी, कोटा राजस्थान खातौली वाले। श्री भगवान महावीर स्वामी के चरणान्विद में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए स्वास्थ्य लाभार्थम सुख समृद्धि वृद्धि निरोगता सहित दीर्घायु की मंगल कामना करते हैं। जगत गुरुवर आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज साह के पूर्ण स्वस्थता पूर्वक लंबी दीर्घायु की वीर प्रभु से प्रार्थना करते हैं।